नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है। इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। इस कलयुग में वैकुंठ कहाँ पे है? इस धरती पर पहला वैकुंठ बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर विष्णु का दरबार माना गया है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृहद बद्री और श्री आदि बद्री कहते हैं। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की। कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। आइए चर्चा करते हैं दूसरे वैकुंठ धाम की। दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं आती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियां श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इस वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भगत पुण्य आत्मा यहाँ पहुंच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सुतर, पाताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या वैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणगति होता है उसको यह सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित है। एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इस वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो
वैकुंठ लोक मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं, तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उसे पार चली जाती है। उस पार से ही वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे तीसरे वैकुंठ धाम के बारे में और साथ ही जानेंगे वैकुंठ और परम धाम में क्या अंतर है। धन्यवाद मित्रों।